ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए जी, हरे कृष्ण। तो चैप्टर 3 हमने चैप्टर 13 हमने किया, उसके बाद चैप्टर 14 हमने शुरू किया। चैप्टर 14 के अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि भगवान ने जो चीजें अभी तक बताई, तो सबसे पहले तीनों गुणों की बात हो रही है यहाँ पे। चैप्टर 13 में बताया कि तीनों गुणों के अंदर प्रकृति, पुरुष और जो चेतना है, इसके अंदर बताया कि तीनों गुण हैं, जिसकी वजह से जो आत्मा है उसको ये लगता है कि वो प्रकृति के अंदर है। तो अब उन तीनों गुणों के बारे में बात हो रही है। तो तीनों गुणों से हमको कैसे मुक्ति मिल सकती है, अब हमको उसकी बात करनी है। तीनों गुणों में हम कैसे खुश रह सकते हैं, तीनों गुणों से हमें कैसे दुख मिलता है। और जैसे कहा कि अगर हम अगर सतयुग में सत गुण में बात काम करते हैं तो हमको सुख मिलता है, और अगर हम रजो में करते हैं तो हमको दुख मिलता है। अगर हम तमोगुण में करते हैं तो फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और इसी तरीके से फिर देखा कि नॉलेज हमको कैसी मिलती है, अटैचमेंट कैसे होती है हमारी। और मृत्यु के समय अगर हम इनमें से किसी एक में हैं तो हमारा क्या होता है, वो हमने आखिरी के देखे 14 से लेके 18 तक। तो अगर अब हम 19 से 27 पे देखें तो अब ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम इन तीनों गुणों से अलग हो सकते हैं, और अगर हम अंत के समय इन तीनों गुणों से अलग होंगे तो क्या हमारे साथ हो सकता है। तो हम अगर ये रीड करें तो ये आई थिंक 19 है। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त। तो जैसे हमने देखा चैप्टर 3 के अंदर हम अक्सर ये बात करते हैं कि चैप्टर 3 है कर्म योग। उसमें हम बात करते हैं कि कर्म आखिर कर कौन रहा है। ये शरीर कर्म कर रहा है, ये हाथ शरीर कर रहे हैं, पैर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, कौन कर रहा है ये कर्म? क्या हमारी आत्मा कर्म कर रही है? तो अगर हम देखते हैं तो ये कर्म जितने भी होते हैं ये तीनों गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। अगर ये गुण हट जाएं तो कोई कर्म नहीं होगा। और लेकिन ये है कि इन कर्म ऐसा नहीं है कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो हम कर्म करना बंद कर देंगे, नहीं। लेकिन हम इस चीज को समझेंगे कि इन तीनों गुणों की वजह से जो हमारे अंदर कर्म करते वक्त बंधन आते हैं वो नहीं आएंगे। कर्म हम फिर भी करेंगे, कर्म ऐसा नहीं होगा कि करना बंद हो जाएंगे, कर्म फिर भी होंगे, लेकिन इन तीनों कर्मों की वजह से, तीनों गुणों की वजह से जो कर्म होते हैं, उन कर्मों से जो बंधन उत्पन्न होते हैं, उस बंधन के अंदर हम, या हम कहें आत्मा, नहीं आएगी। बिल्कुल। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो हमने देखा भगवान ने ये कई बार कहा है कि ये जो तीनों गुण हैं ये भी मुझी से आते हैं। तो हम समझ सकते हैं ये तीनों गुण सब कर रहे हैं तो हम एक तरीके से कह सकते हैं भगवान सब कर रहे हैं। अदरवाइज क्वेश्चन हो सकता है, कोई कहता है अरे पत्ता पत्ता, कहते हैं कि भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता पत्ता उनकी मर्जी से हिलता है, कण कण में भगवान है। और यहाँ लिखा है तीनों गुण करते हैं, ये करता है। तो बात सही है, तीनों गुण करते हैं या करवाते हैं, लेकिन ये गुण जो हैं ये भी भगवान के अधीन ही है। तो हम कह सकते हैं ये बिल्कुल, अगेन अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल लें, एक स्कूल के अंदर एक मैथ्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर अगर ये कहे कि भाई मैं कर रहा हूँ, तो हम समझ सकते हैं हाँ बिल्कुल वो टीचर कर रहे हैं। लेकिन फिर प्रिंसिपल आकर कहे कि एक्चुअल में मैं कर रहा हूँ, तो वो भी बात सही है, क्योंकि वो जो टीचर है वो टीचर प्रिंसिपल का सेंशन लेकर ही काम करता है। अगर प्रिंसिपल मना कर दे तो वो टीचर वो काम नहीं कर सकता उस स्कूल के अंदर जिसके अंदर वो टीचर, वो प्रिंसिपल है। तो ऐसे हम देखें तो सारे जगत भगवान का ही है, भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान, और ये तीनों गुण जो आए हैं अगर हम देखते हैं, ये योग, फिर महामाया की भी बात होती है या दुर्गा देवी की बात होती है, ये तीनों गुण उनके हैं। और वो जिनसे निकली हैं वो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी जो निकली हैं वो महाविष्णु से, महाविष्णु जो निकले हैं वो भगवान से निकले हैं स्वयं। तो फिर हम समझ सकते हैं, या उनके बीच में भी नारायण और चतुर हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस तरीके से जो वह परमेश्वर को जान लेता है, पहले तीनों गुणों को समझाया, फिर कहा जो परमेश्वर को जान लेता है वो इन तीनों गुणों से परे है। परे का मतलब
कि अगेन ये नहीं है कि इन तीनों गुणों के अंदर आके काम नहीं करेगा, वो काम वो फिर भी करेगा, लेकिन तीनों गुणों से जो कर्म करते वक्त बंधन उत्पन्न होते हैं वो बंधन उत्पन्न नहीं होंगे। तो देखिएगा, हाँ बात तो सही है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद शरीर में कैंसर नहीं आ सकता, क्योंकि वो कैंसर शरीर को आ रहा है और शरीर तो नश्वर है, मरेगा ही मरेगा। ऐसा नहीं है कि फिर आपको चश्मा नहीं लग सकता, ऐसा नहीं है कि आपके दांत खराब नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट फेल नहीं हो सकता। ये सारी चीजें शरीर के साथ होंगी होंगी, मतलब जरूरी नहीं है सबके साथ ही हो, लेकिन अलग अलग चीजें शरीर के साथ होंगी। लेकिन वो इंसान को फिर कोई अगर सत्य चित आनंद में वो है तो वो ये समझेगा ये जो हो रहा है ये शरीर को हो रहा है, ये मुझको नहीं हो रहा। तो इस चीज का अगेन कहना इजी है, लेकिन इस चीज को कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम इस चीज को कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे इस तरीके से चलें और देखें भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अगर तात्पर्य में कोई चीज हो तो प्लीज बताइएगा, लेकिन यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहे हैं कि अगर परमेश्वर को जान लेते हैं, यानी परमेश्वर को अगर जान लेते हैं, तो इन तीनों गुणों के हम परे हो सकते हैं। तो ये बात जो अभी मैंने कही ये यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन क्या कहा है कि तीनों गुण करता करते हैं और जो परमेश्वर को जान लेते हैं, तो तीनों गुण जो है परमेश्वर के ही अधीन है। अगर हम नेक्स्ट देखें 1420, तो उसके अंदर जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर तीन मेन मुख्य चीजें देखें, जब देहधारी जीव, यानी जीव, हम जीव आत्मा है लेकिन हमने देह धारण कर रखा है। जैसे धारण का मतलब जैसे हमने कपड़े पहने हुए हैं, तो जो जीव आत्मा है उसने जो देह को धारण कर रखा है वो भौतिक शरीर है, और भौतिक शरीर से संबंध हुआ तब ये तीनों गुणों ने काम करना शुरू किया। तो ये संबंध बना रहेगा, लेकिन इन तीनों गुणों का जो कर्म है, उस कर्म से जो हमने कहा बंधन है वो हमको अफेक्ट नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तब जन्म और मृत्यु, मतलब कि बस जो हम कहते हैं कि हमारी साइकिल घूमती रहती है। क्यों घूमती रहती है? क्योंकि जब हम मरते हैं तो हम इन तीनों गुणों में ही मरते हैं। अगर हम इन तीनों गुणों के पार होके मरें तो भगवान और आगे बताएंगे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वही चीज यहाँ पे समझा रहे हैं कि जन्म मृत्यु और बुढ़ापा, ये तीनों चीजें, अगर हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध जब बाहर निकले थे तो उसमें से ये दो चीजें थी कि मतलब मृत्यु सबकी होगी, बुढ़ापा सबको आएगा, बीमार सब हर इंसान होगा, अरे दुख सब होते हैं, ये कैसे है? तो ये वही चीजें हैं कि ये सारी चीजों से इंसान पार हो सकता है, और यही नहीं, तथा उनके कष्टों से, क्योंकि बुढ़ापे के बहुत कष्ट है, मृत्यु के काफी कष्ट है। मृत्यु हमें ना आए लेकिन किसी और को आ जाए हमारे परिवार में, तो हमको कष्ट है। तो ये किसका कष्ट है? ये मृत्यु का कष्ट है, लेकिन हमारे जो नजदीक हैं उनके मृत्यु का हमको जो कष्ट हो रहा है, तो इन सब से हम मुक्त हो सकते हैं। और कब हो सकते हैं? जब भगवान से मिलेंगे तब हो सकते हैं? नहीं, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई भक्त है, और जब बार बार भक्त कहते हैं तो भक्त का मतलब यही है कि वो तीनों गुणों से परे है। तो ऐसा नहीं है कि जो मंदिर जाता है वही भक्त है, हो सकता है वो भक्त हो सकता है, लेकिन हाँ वो एक अच्छी शुरुआत है। अगर कोई मंदिर जाता है तो उम्मीद की जा सकती है कि वो आगे चल के तीनों गुणों से परे हो सकता है, भक्त बन सकता है। कंपेयर टू समवन, अगर कंपेयर करें कि कोई दूसरा एक ऐसा इंसान है जो कि पब में जाता है, उसके कंपैरिजन जो मंदिर जाता है उसकी उम्मीद थोड़ी ज्यादा की जा सकती है। लेकिन सिर्फ क्योंकि वो मंदिर जाता है इसलिए हम ये मान लें कि वो तीनों गुणों से परे होगा, ऐसा कहना मुश्किल है। क्या किसी को भगवत गीता के 700 श्लोक याद हैं इस वजह से हम मान लें? नहीं। लेकिन हाँ, तीनों गुणों से अगर वो अलग होगा तो फिर हम ये कह सकते हैं। और कैसे पता लगेगा हमको? होगा उसके विचार, उसकी बोलने की शैली, उसके कर्म, इन तीनों के अंदर हम देख सकते हैं कि वो गुणों से परे होके काम कर रहा है। और हम काफ़ी लोगों को ऐसे देखते हैं, अगर हम एसोसिएशन में रहते हैं, ऑब्वियसली अगर हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं तो हम यही कहेंगे कि सारे, अगेन ये चीज़ बहुत सुनने को मिलती है अक्सर हिंदुस्तान में या वहाँ के आसपास में कि भाई सारे ही लोग ऐसा करते हैं। तो मुझको बहुत ही अजीब लगता है कि सारे सारे का क्या मतलब है?
सारे का अक्सर यही होता है कि अगर हमारे आसपास अगर 5-10 लोग हैं वो ऐसा करते हैं तो मान लेते हैं सारे ही ऐसा करते हैं, वरना शायद ही कोई ऐसी चीज है जो हम सबके ऊपर लगा सकें। बहुत सारे अमीर लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं, गरीब लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के, स्पेन के, इटली के, ग्रीस के, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इतनी सारी दुनिया में कंट्री सब अलग अलग काम करते हैं। तो हम सब तो कह ही नहीं सकते, लेकिन अक्सर यही होता है जो हमारे आसपास के लोग जैसा करते हैं हम उसी को सब कह देते हैं। तो ये मेंटालिटी जो है एक्चुअली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुएं की मेंढक जो है, नैरो माइंडनेस, उसके लिए ऐसा हम कह सकते हैं कि, या फिर यही है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, ग्रंथ हमारे अगर हम देखें, वेद हुए, उपनिषद हुए, पुराण हुए, उसमें हम लिमिट करके कह सकते हैं सारे पुराण ऐसे कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं क्योंकि काउंट करके 18 हैं, या और भी हैं लेकिन मुख्य 18 है। ऐसे ही उपनिषद 108 है, लेकिन जो 10 मुख्य हैं उसके अंदर कुछ कहा है तो हम कह सकते हैं सारे। तो इस तरीके से बात की जा सकती है। लेकिन अगर ओपिनियंस की बात करी जाए, विचारधाराओं की बात की जाए, तो सारे कहना बहुत मुश्किल है। तो इस जीवन में ही हम अमृत का भोग कर सकते हैं। अमृत का मोह मतलब सत्यचित आनंद हम ले सकते हैं। अब ये अमृत वो नहीं है कि जिससे इंसान अमर हो जाए और मरे ही ना, ऐसा नहीं है। कि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का मतलब यही है कि शरीर तो इंसान को छोड़ना ही छोड़ना है, लेकिन जो फिर आत्मा निकलेगी वो तीनों गुणों के परे होके निकलेगी, तो फिर वो दोबारा इस इस भौतिक शरीर में दोबारा नहीं आएगी। मतलब इसमें नहीं, किसी भी भौतिक शरीर में, किसी नए भौतिक शरीर में फिर वो जीव आत्मा दोबारा नहीं आएगी। तो फिर वो कष्टों से परे हो जाएगी, क्योंकि जो कष्ट है वो भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है। अगेन अगर हम देखें तो कष्ट हमको 3 तरीके के होते हैं: आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि देविक। तो ये ऐसे हैं जैसे कि एक तो हमारे खुद के होते हैं, हमारे अपने शरीर के अंदर हो सकते हैं, हमारे मानसिक हो सकते हैं, जो हमको होते हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ लेकिन फिर भी दिमाग में है कोविड ना आ जाए, कोविड ना आ जाए। कहीं कुछ आया नहीं है लेकिन आ ना जाए, दिमाग में हो गया, शरीर में कुछ हो गया। या फिर आसपास के लोगों में, परिवार में कोई चाचा ताऊ के लड़ाई हो जाती है तो वो हमको रिश्तेदार कोई दे रहा है, ऐसा हो जाता है। या फिर नेचुरल डिजास्टर्स जो हो जाते हैं, जैसे कोविड को हम मान सकते हैं, कोविड आ गया तो पूरी सोसाइटी इसमें खराब हो गई, या सैलाब आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये अगर हम कोई भी अगर देखें, हमें दुख दर्द होते हैं तो अक्सर ये तीनों के अंदर ही आते हैं। हमारा अपना पर्सनल, या हमारे आसपास जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जान पहचान के हैं, उनको, उनका, या फिर इससे परे अगर हम जाएं तो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो, या जो कॉमन सबके साथ होते हैं। तो इन सब से हमको, इन कष्टों से हम मुक्त हो सकते हैं और इसी जीवन में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है शरीर छोड़ के हमें भगवान के पास जाना है तभी जाके होगा, नहीं। क्योंकि भगवान का जो अंश है परमात्मा, वो हमारे अंदर है, और हम खुद जो हैं वो भगवान का अंश ही है, आत्मा। इसके अंदर अगर कुछ तात्पर्य में हो या अपनी तरफ से कोई बताना चाहें तो प्लीज जरूर कहिएगा, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे भगवान फिर बता रहे हैं, ये भगवान बता रहे हैं किस तरीके से गुणों से परे हम जा सकते हैं। अर्जुन ने कहा, है भगवान जो इन तीनों गुणों से परे है, और अभी जैसे 2-3 वर्सेस में बताया, अब अर्जुन कह रहे हैं अच्छा जो है ऐसा जिनकी आप बता रहे हैं, वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है। अगेन हम देखें कि कैसा गुरु बनाना चाहिए हमको, ऐसा गुरु बनाना चाहिए जिसके अंदर ये लक्षण हो। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल काफी लोग ये लक्षण झूठे दिखाने लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उनको फॉलो करें थोड़ा टाइम तक तो हम पता कर सकते हैं उसका आचरण कैसा होता है, आचरण, बिहेवियर कैसा है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अगेन प्रकृति के गुणों को किस तरीके से, ये अर्जुन ने पूछा है और भगवान उसका जवाब देंगे। यहाँ पे देखें अगले जो 4 वर्सेस हैं उसके अंदर भगवान यही बता रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। तो अगर हम यहीं पे रुक के इसी चीज के बारे में सोचे तो एक एग्जाम्पल हमने देखा है। अगेन मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव उसमें जाता है कोटोनेशन, लेकिन अविनाश ने अच्छे से गैस किया था लास्ट टाइम। लेकिन कोई भी है ऐसे, जैसे कि एक कोई भी हो सकता है, लेकिन एक महर्षि हुए जो कि वाकई में महर्षि थे, और
उनके शिष्य ने, जो खुद बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने ये चेक करने के लिए कि भाई मेरे गुरु कितने अच्छे हैं, और कोई भी एक अच्छा गुरु होगा, तो हमने बार बार कहा है कि वो गुरु को कभी बुरा नहीं लगेगा अगर आप उनको टेस्ट करना चाहते हो। वो बिल्कुल आपको कहेंगे कि मुझे गुरु बनाने से पहले बिल्कुल मुझे टेस्ट करो। तो उन्होंने उनके बेड के नीचे थोड़े से कहीं पे सिक्के वगैरह रख दिए, पैसे रख दिए, क्योंकि उन्होंने ये सुना था पैसों को हाथ नहीं लगाते। तो उनके गुरु जैसे ही बेड के ऊपर बैठे, लेटे या टच किया, तो उन्होंने कहा अरे यहाँ कुछ है, क्या है ढूंढो। शिष्यों ने ढूंढा, कुछ मिला नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अंदर से ऐसे छुपा के रखा था। फिर वो शिष्य खुद ही आया, तो उन्होंने कहा क्या हुआ आपको गुरु जी? तो उन्होंने कहा कुछ है इसके अंदर। कहते क्या है? कुछ नहीं है, सबने ढूंढ लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा लगता है कि पैसा है। तो फिर उन्होंने हाँ देखा, पैसा है। तो ये बहुत फेमस हुआ, बुक्स में आया, और काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर भी आता है कि उनको उससे एक तरीके से बैर सा था। और बैर सा मतलब कि उन्होंने ये ले रखा था कि उसको टच नहीं करना। और ऐसा आज की डेट में भी होता है। ये काफ़ी साल पुरानी बात है। अगर हम रीसेंट टाइम में लें, रीसेंट इतना भी रीसेंट नहीं, लेकिन स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के ओनर थे और सीईओ थे आई गेस एट द एंड, लेकिन वो जब हिंदुस्तान आए थे स्पिरिचुअल, क्योंकि उनको उनकी पहली, उन्हीं की पहली कंपनी जो उन्होंने ही बनाई थी उससे निकाल दिया गया था, तो वो डिप्रेस हो गए थे। तो इंडिया आए थे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, कि आध्यात्म की तरफ, और काफ़ी लोग ऐसे आते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो वहाँ पे एक गुरु हुए हैं, वो भी बहुत अधिक फेमस हैं, और ऑथेंटिक हैं, सच्चे हैं। उनका नाम लहरी महाशय। जो लहरी महाशय हैं, इन्होंने, उनको यही, उनको उनको नहीं, एक्चुअली एक दूसरे थे उनके पास साथ में। स्टीव जॉब्स भी लहरी महाशय जी के साथ में गए थे, लेकिन लहरी महाशय जी के ही एक वेस्टर्न डिसाइपल जिनका नाम रामदास, और वो भी अब रहे नहीं, वो भी अमेरिकन है, नाम उन्होंने रामदास चेंज कर दिया, उनके गुरु ने दिया। तो उनको उनके गुरु ने सेम चीज कही थी। क्या कही थी? कि रामदास, दो चीजें हैं, तुमको सच बोलना है और पैसों को हाथ नहीं लगाना। सच बोलना है और पैसों को हाथ नहीं लगाना। तो उनकी खुद की मैंने सुनी, तो उन्होंने क्या कहा कि जब मेरे गुरु ने मुझको ये कहा, तो, और वो उनके साथ में वहीं पे रहते थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, 100-200 लोग रहते हैं। तो वो कहते थे जब मेरे गुरु ने ऐसे कहा कि पैसों को हाथ नहीं लगाना, तो शुरू में मैंने उसको लिटरली ले लिया। लिटरली का मतलब कि मुझको वाकई में पैसों को फिजिकली टच नहीं करना। तो वो क्या करते थे, अमेरिका से गए थे, उनके पास में पैसा अच्छा था, तो उन्होंने एक साथ में किसी को, भक्त को रख लिया था, और उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए पैसों को रखोगे, मैं पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा, गुरुजी ने मना किया है, आप सब करें, जहाँ कहीं मेरे साथ ही चलें, पैसा हो आप लेके जाएं। तो बाद में उन्होंने कहा, जब मैं थोड़ा सा और समझा, तब मुझे समझ में आया कि वो जो पैसे से, गुरुजी ने कहा था कि पैसों को हाथ मत लगाओ, और ऑब्वियसली गुरुजी ने हिंदी में कहा था, किसी ने ट्रांसलेट करके उनको बताया था, तो लैंग्वेज भी बैरियर था। लेकिन तब उनको ये समझ में आया कि गुरुजी एक्चुअल में ये कहना चाहते थे कि पैसे को मानसिक रूप से छोड़ना है, फिजिकली नहीं छोड़ने की जरूरत पैसों को, कि नॉर्मल बिहेवियर के अंदर अगर सब्जी लेने जाना है तो नहीं जी मैं पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं, लेकिन मानसिक रूप से आपको अलग होना है पैसों से। ये उन्होंने अपनी जो ऑडियोज हैं उसके अंदर बताया। तो क्यों? क्योंकि पहले भी हम इस चीज को सुन चुके हैं कि जो इंसान असक्त हो गया है उसके लिए कुछ करना या कुछ ना करना ये एक समान है। ऐसा ही सेम चीज यहाँ, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, मतलब कोई इस चीज की घृणा नहीं है कि पैसा है या ये है वो है। और हमने एग्जाम्पल देखे हैं अपने हरिदास ठाकुर जी, जो कि जाप किया करते थे, आई थिंक दिन के अंदर वो 3 लाख बार जाप किया करते थे। 3 लाख का क्या मतलब होता है? हम 16 माला करते हैं, 16 माला का मतलब करीबन 2000 से नीचे, 2000 बार भगवान का नाम आप दिन में लेंगे। आई थिंक 1728 के आसपास होता है शायद, 2000 से नीचे। तो वो 3 लाख लेते थे, और 2000 से नीचे करने में करीबन पौने 2 घंटे लग जाते हैं। तो वो पूरा दिन ही उसके अंदर लगते थे। उनका नाम हरिदास ठाकुर है। वो बहुत बहुत प्रसिद्ध है वो भी। तो
उनके पास एक वैश्या आई थी, क्योंकि लोग उस टाइम पे गिराना चाहते थे अपने गौतम बुद्ध के साथ पे भी ये हुआ था। तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। तो उनको उनसे कोई बैर नहीं हुआ था, कोई घृणा नहीं हुई थी उनको, बिल्कुल भी। और ना ही गौतम बुद्ध को ऐसा हुआ था। और कोई भी मुक्त इंसान होगा उसको होगा ही नहीं, वो बिल्कुल ये नहीं कहेंगे अरे 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 क्या कर रहे हो, मेरे को अगर देख लिया तुम्हारे साथ तो लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं। नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को तो सबके साथ, सबके अंदर ही परमात्मा दिखते हैं, क्योंकि वो तो तीनों गुणों से ऊपर है। और उनको मालूम है ये जो लोग बाकी एक्शन कर रहे हैं तो गुणों में रह के कर रहे हैं। तो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। मतलब वो चली गई, जैसे कि किसी ने कहा कि अरे मेरे गुरु चले गए। जैसे अभी रिसेंटली इस्कॉन के अंदर एक बहुत बड़े गुरु अमेरिका में, वो इंडियन थे लेकिन अमेरिका में थे, तो वो भी गए हैं। तो काफ़ी उनके लिए शोक हो रहा है। तो भक्ति चारू महाराज जी। तो लेकिन फिर आप देखें कुछ महाराज और ऐसे हैं जो कि उनके काफ़ी नज़दीक थे, लेकिन वो बिल्कुल उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, और काफ़ी अफसोस भी कर रहे हैं। तो घृणा और लुप्त हो जाने दोनों ही, कि कोई ऐसे नहीं। तो बाकी चीज़ें तो छोटी हैं, सोचें हम शरीर की बात कर रहे हैं, अपने घर परिवार वालों की बात कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि अगर हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है या कोई भी छोटा खिलौना चोरी हो जाता है तो हम इतने विचलित हो जाते हैं। जब मृत्यु आएगी तो जितनी भी अटैचमेंट है वो एक साथ एक पल में खत्म हो जाएगी। तो कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा, हम सोच सकते हैं। जब एक चीज हमारी चली जाती है तो हमको कितना दुख दर्द होता है। जब सारी चीजें जिनसे हम अटैच हैं वो एक ही पल में चली जाएंगी तो कितना दुख दर्द होगा। तो हम मानसिक रूप से उसी चीज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं ऐसे में पता लगता है हमको। तो कोई किसी चीज के साथ घृणा करने की जरूरत पड़ती नहीं। अगर हम आगे देखें, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। उदासीन, उदासीन एक ऐसा वर्ड है जैसे उदास हम यूज करते हैं कि अरे यार वो तो उदास है। लेकिन अगेन यहाँ पे उदासीन का मतलब यही है कि वो अटैच नहीं है, कि बिल्कुल स्थित प्रज्ञ, कि अगर अपनी क्रिकेट टीम जीत गई या अच्छा जॉब के अंदर कोई प्रमोशन हो गया तो कोई उसकी मिठाइयाँ भी बांटनी नहीं है। लेकिन अगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि भाई सोशल डिसऑर्डर करें, कि जहाँ आप हैं वहाँ पे सारे ऐसा करते हैं तो हो सकता है आप भी ऐसा करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो लोगों को लगेगा अरे अच्छा ये बड़ा अजीब है। तो बेशक अंदर से आप जैसे मर्जी हो, लेकिन सोशली लोगों को दिखाने के लिए आप मिठाई बांट सकते हैं। मिठाई बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिठाई बांटते वक्त आपकी मनोस्थिति क्या है। आप वाकई खुश हैं, भाई वाह क्या बात है, आनंद आया, मैं उसको बांटूंगा, वो बड़ा मेरे को दिखाता था कि उसका प्रमोशन हो गया मेरा नहीं हुआ, तो दिक्कत है। तो दिक्कत है। तो उदासीन ऐसे ही, अगर अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और कोई आए आपके पास, और या आपको किसी के पास जाना हो, तो उस टाइम पे अगर आप ऐसा बिहेव करो, अरे इसमें क्या है, होता ही है ये तो। वो भी सोशल डिसऑर्डर है, कि मतलब सोशली आप जहाँ जिस समाज में रहते हो वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन मानसिक रूप से आप बिल्कुल उदासीन हैं, आप उस चीज़ से अटैच नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को खुश नहीं दिखेंगे, आप लोगों को खुशी दिखेंगे, लेकिन अंदर से आप उनसे बिल्कुल विरक्त हैं। और इसके भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। लेकिन केवल गुण की क्रियाशील, तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ कहीं भगवान ये नहीं कह रहे कि कर्म बंद करने हैं, कि आप स्थित प्रज्ञ हो गए, जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है वो खत्म। यहाँ पे भगवान, अर्जुन ने पूछा कि क्या लक्षण होते हैं, तो भगवान बता रहे हैं लक्षण क्या होते हैं। लक्षण क्या है? कि घृणा नहीं करता और लुप्त नहीं हो जाता, मतलब डिटैच, अटैच और उदासीन। कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनानी किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं बनाना। अगेन, लोग जहाँ आप हो उनके साथ में, इसका मतलब ये नहीं है कि बर्थडे पार्टी में नहीं जाना, कि आपको शादी में नहीं जाना किसी की, नहीं। लेकिन मानसिक रूप से आपको मालूम है कि आप कहाँ पे स्थित हो। और धीरे धीरे हमें भी पता लग ही जाता है कौन इंसान किस तरीके का है। ऐसा नहीं है कि कोई इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ड्रामा कर सके एक्सटर्नल रूप में। और इसके आगे,
जो अपने आप में स्थित है, अपने आप में स्थित है। मतलब सुख और हम जो ब्लिस है, आनंद है, उसके बीच में सबसे बड़ा आ गया है भी। जो एक चीज बताते हैं वो यही बताते हैं डिफरेंस, कि सुख टेम्परेरी है, जो सुख है वो टेम्परेरी है, आनंद जो है वो परमानेंट है। सुख जो है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर, कि बाहर से कोई चीज मिलेगी तो सुख, या बाहर से कोई चीज मिली और वो चली गई तो दुख। लेकिन जो अपने आप में स्थित है, मतलब बाहर से कोई चीज आने जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही वो स्थित है। स्थित का मतलब सैचुरेटेड है, उसे ब्लिस कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं। और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा है कि हम लोग जज कर रहे हैं अपने गुरु को। जो सप्तऋषि थे उन्होंने भी जज किया कि ये, हमने सुना है बड़ा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, तो इनमें से कौन है सबसे अच्छा, इनको थोड़ा जज किया जाए, थोड़ा देखा जाए, थोड़ा ढूंढा जाए कि कौन है अच्छा, कौन है तीनों में ऊपर श्रेष्ठ कौन है। तो एक मुनि है, उनको भेजा गया जी आप जाएं और आप जाके जरा टेस्ट करके आए। तो वो गए ब्रह्मा जी के बारे में, और ब्रह्मा जी सबके परम पिता माने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को जाके उन्होंने कुछ कहा तो उनको बड़ा गुस्सा लगा ब्रह्मा जी को, लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर थोड़ा संभाला अपने आप को। लेकिन इतना समझ में आ गया उनको, मुनि को, कि भाई मतलब बुरा तो लगा इनको। तो उन्होंने कहा चलो और देखते हैं। फिर वो शिव जी के पास गए, शिव जी को जाके उन्होंने मारा, कुछ धक्का वक्का ऐसा कुछ दिया। ये वर्णन है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। तो शिवजी तो बस त्रिशूल लेके मारने को तैयार थे उनको। फिर उनको रोका गया कि जी ये ब्राह्मण है तो ऐसा ना करें। उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलो मतलब जाने देता हूँ। तो उन्होंने कहा भागो भैया, थोड़ा रुक गए तो शिवजी ने बैंड बजाने देना यहाँ पे। फिर बचे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान आराम से लेटे थे। ये गर्भोदक्षा है, विष्णु जी की बात हो रही है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकले, जो शेष नाग पे सो रहे हैं। तो वो वहाँ पे थे, लक्ष्मी जी उनके पाँव दबा रही हैं, ऐश्वर्य से पूरे भरे हुए हैं वो। तो वो आराम से आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। तो ये आए मुनि, उन्होंने उनकी चेस्ट के ऊपर, छाती पे उनके प्रहार किया। तो विष्णु जी उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने जो किया बिल्कुल सही किया, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके कोमल जैसे जो पाँव हैं वो मेरे कठोर चेस्ट के ऊपर पढ़कर कहीं आपको नुकसान तो नहीं हुआ, कहीं आपको दर्द तो नहीं हुआ, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। और आपने जो किया सही किया, कि आप जैसे हैं एक मुनि, उनके आते हुए मैंने देखकर आंखें बंद कर ली और मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, ये मैंने बहुत गलत किया। तो फिर जो आता है वो ऐसा आता है कि उस टाइम मुनि ने उनको कुछ नहीं कहा, भाई आप अच्छे हैं या मैं तो ऐसे टेस्ट करने आया था। उन्होंने बात करी और फिर वो चले गए। लेकिन बाद में जाके उन्होंने बाकी सबको बताया कि मुझे बड़ा दुख है कि मैंने तीनों के साथ ये किया, स्पेशली विष्णु भगवान के साथ में, और दोबारा मेरे को मत भेजना है ऐसा कोई टेस्ट वेस्ट करने के लिए। लेकिन वहां पे हम क्या कह रहे हैं कि मान तथा अपमान, तो प्रशंसा तथा बुराई, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके थ्रू हम किसी को बहुत अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को टेस्ट करना है तो आप उसकी तारीफ कर दें, बुराई करें तो एक तरीके से कन्वर्सेशन एंड हो जाती है। बुराई अगर आप किसी की करनी शुरू करेंगे तो वो भाग जाएगा, चलो जाने दो इसमें क्या है। लेकिन अगर आप किसी की प्रशंसा करें तो कहेगा हाँ हाँ हाँ, और कहें। आज पहली बार आपने ऐसा कहा, हम तो सभी को कहते हैं लेकिन कोई समझा नहीं, आप ही सही तरीके से समझे हमको और कहें, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगेन कोई ज़रूरी नहीं है कोई ये शब्द यूज़ करे, लेकिन बात करते वक्त हमें पता लग जाता है कि हमारी प्रशंसा हम जो कर रहे हैं इनकी, हमारे मुंह से प्रशंसा सुनकर इनको बहुत आनंद आया। तो हम समझ सकते हैं कि ये अभी उन गुणों के अंदर ही खेल रहे हैं, उन गुणों के अतीत हुए नहीं हैं। तो ये बहुत ही स्पष्ट
हैं जिनको हम अगर किसी के ऊपर टेस्ट करना चाहें। अगेन भक्त ऐसा नहीं करेंगे कि वो दूसरे भक्तों को टेस्ट करें, क्योंकि भक्त का पूरा जो फोकस होता है अपने ही ऊपर होता है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर हमको गुरु बनाना है, और आजकल के टाइम पे जो कि इतना सूडो गुरु हम कहते हैं, नकली गुरु कहते हैं, जो कि ऊपर ऊपर से लगता है लेकिन अंदर से नहीं है, तो उन गुरुओं को हम इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। और अगेन 6 महीना 1 साल अगर हम उनको फॉलो करें, फॉलो का मतलब अगेन फिजिकली फॉलो करना नहीं है, उनकी न्यूज़ देखें या कहाँ वो जाते हैं, कभी मुलाकात होती है लोगों के साथ, वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, तो पॉसिबल है। अगेन हो सकता है कोई इतना वो इतना चतुर चालाक हो कि वो 1 साल तक भी अपने आप को ना हो, कई साल तक कर सकते हैं कोई इंसान, लेकिन फिर भी पॉसिबल है कि इंसान को हम इस तरीके से जज कर सकते हैं, इनके समय करने की जरूरत पड़े तो। इसके अंदर अगर कोई चीज हो तो प्लीज बताएं, अदरवाइज हमारे पास 2 और वर्सेस हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर भगवान अब ये बताएंगे कि और भक्ति कैसे इसमें काम आती है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं 26 में, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्थिर तक पहुंच जाता है। माम चायो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान सतत ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत अच्छा वर्ष है। इस वर्ष का जो मतलब है वो यही कि अगर भक्ति भाव में है, हमने ब्रह्म की बहुत बात करी और हमने देखा कि उपनिषद जो है वो सारे ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्मन की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं। यहाँ इस वर्ष को अगर हम देखें तो इस वर्ष के अंदर भगवान ने कहा है, और अगर हम देखें ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद जी ने परपट में ट्रांसलेशन में डाला हो, भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग जो है, भक्ति से जो सेवा करता है वो ब्रह्म भूया कल्पते, मतलब ब्रह्म तक ब्रह्म तक ऊपर उठ सकता है, ब्रह्म तक पहुंच सकता है। तो और हमने देखा ही है अभी जो हमने पीछे बात करी कि जो ब्रह्मन तक पहुंच गया, तो ब्रह्मन क्या है, वो जो आत्मा है वही है, उसका जो साक्षात्कार है, और आत्मा जो है वो सच्चित आनंद है। तो उसके बाद हमको कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, हम फिर आनंद में रहेंगे। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई भक्ति ही एक मार्ग है, यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं बताई, भक्ति के बारे में ही बताया है। अगर भक्ति है तो इंसान तुरंत ही, तुरंत का क्या मतलब है, तुरंत का मतलब ये नहीं है कि आज 16 माला करी और बस जैसे ही 16वीं माला खत्म हुई ब्रह्म रियलाइजेशन हो गया, नहीं, लेकिन बनना है भक्त, तो वो भक्त बनने में समय लगेगा, लेकिन भक्त बन गए तो उसके बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं अष्टांग योग करूं, कि मैं ध्यान योग करूं, कि मैं माला ही लेके करूं, कि मैं अगरबत्ती ही लेके करूं, कि मैं टेम्पल जाके करूं, कि मैं ज्ञान लेके करूं, उपनिषद पढ़ूं, कि मैं वर्सेस याद करूं, नहीं। ये सारे प्रोसेस हैं भक्त बनने के लिए, और एक बार अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए, हम उस लेवल पे पहुंच गए, भक्त बन गए, तो फिर जैसे कहा कि बाहर से कोई चीज की जरूरत नहीं है, फिर अंदर से ही वो हमको ब्लिस, वो आनंद महसूस होगा। और ऐसा काफी लोगों के साथ होता है। जितने भी हम संत वगैरह देखते हैं वो अपने में ही धुन थे। मीराबाई हुई, सूरदास जी हुए, तुकार राम जी हुए, बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिनको बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। उनको राजा कहेंगे हमारे पास आ जाओ, तो अब वो जाने को तैयार नहीं, क्यों, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ में ऐसा हुआ था कि उनको किसी ने बुलाया, उनको उन्होंने किसी को बुलाया, उसको बुलाओ, क्योंकि वो ग्रीस से थे। तो ग्रीस के अंदर उस टाइम के अंदर बहुत गजब फिलॉसफी वगैरह चलती थी, तो उन्होंने वहां पे भी सुना था, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट था। तो इंडिया में आए तो इंडिया में भी अध्यात्म काफी ऊपर, तो यहाँ पे जब आए तो उन्होंने किसी को बुलाया तो उसने मना कर दिया, कहो उसको मुझसे मिलना है, तो वो आए, कहते तुम जानते नहीं हो वो कौन है, कहते कौन है, उन्होंने कहा वो इस पूरी जगह का जो है मालिक है जहाँ पे तुम हो। कहते तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब वो यहाँ पर आएंगे, उनको कोई रोकेगा नहीं, ले आओ उनको यहाँ पे।
तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जब जाते हैं उनके सामने तो वो कहते हैं कि तुम जो चाहोगे मैं वो तुमको दूंगा, बस मुझको तुमसे क्या करना है, क्या कर सकते हैं। वो बिल्कुल, उनके ऊपर वस्त्र ही नहीं थे जंगल के अंदर। तो उन्होंने कहा मेरे को देखो मुझे क्या चाहिए, लगता है कि मुझे कुछ चाहिए। कहते कुछ तो होगा, मांगो मुझसे कुछ। कहते ठीक है जो मांगूंगा दोगे। कहते हाँ। कहते तो बीच में से हट जाओ, सूरज की रोशनी मेरे ऊपर आ रही है, मेरे ऊपर पड़ने दो, हट जाओ बीच में से, जाओ घर जाओ। और भी इसके अंदर बहुत वार्तालाप होती हैं उनकी। लेकिन इस प्रकार ब्रह्म के स्थिर तक पहुंच सकता है तो ज्ञानी भी पहुंच सकता है मेहनत करके। लेकिन जो पूर्ण भक्त है, यहाँ पे पूर्ण भक्त की बात है। हम जो हैं हम सूडो भक्त हैं, नकली भक्त हैं, तिलक लगा के, कंठी पहन के, माला करके, दिखावे का ज्यादा रहता है। पूर्ण का मतलब है जो प्योर है, जो पूर्ण हो चुका है, तो जो ये सारे प्रोसेस से निकल के वहां तक पहुंच चुका है, उसके बाद तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार हो गया तो पता लग गया कि ये जो घर जल रहा है ये हमारा नहीं जल रहा। ये जो घर जल रहा है ये घर तो जलने के लिए ही है, तो ये तो शरीर जाएगा ही जाएगा, इसके लिए क्या अफसोस करना। लेकिन हाँ, जब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचते तब तक दुख जरूर रहेगा। अगर हम इसी के अंदर आगे रहें, तात्पर्य के अंदर अगर कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताइएगा। अदरवाइज ये इस चैप्टर का लास्ट वर्स है मेरे ख्याल से। हाँ जी, इस चैप्टर का लास्ट वर्स है अब ये। और ये वर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी आप किसी संस्कृत के ज्ञाता से मिलें तो इस वर्स का मतलब ज़रूर पूछिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि संस्कृत में इसको कैसे पढ़ा जा सकता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, प्रतिष्ठा हम, अहम होता है, भगवान ने लिखा है अहम मैं हूँ। अगर संस्कृत में पढ़ें तो क्या कह रहे हैं, और मैं ही, जैसे पीछे अभी ब्रह्म की बात करी कि ब्रह्म को मिलता है वो इंसान तीनों गुणों से पूरा हो जाए, भक्ति में हो, तीनों गुणों से ऊपर होके ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। ये वो ब्रह्म, या अगर हम कहें ब्रह्मन है, जिसके ऊपर सारे उपनिषद हैं। उपनिषद को अगर हम लें, जितने वेदों को लें और फिर उपनिषदों को लें, इसके अंदर से वेद सूत्र बनते हैं, और उसमें से जो एंड में बचता है उसको हम वेदांत कहते हैं। तो वेदांत सूत्र जो हैं वो उपनिषदों में से जो ज्ञान है उसको निचोड़ के कंक्लूजन जो देते हैं वो यही देते हैं, ब्रह्म, ब्रह्मन ही है जानने योग्य। और वो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बस उसके ऊपर एडिड इंफॉर्मेशन है चैप्टर 14 के लास्ट वर्स के अंदर, जो भगवान ये कह रहे हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त, मतलब कि वो कभी मरता नहीं। क्यों? ब्रह्म की बात हो रही है तो वो आत्मा की बात हो रही है, तो वो कभी मरता नहीं, वो अविनाशी है तथा शाश्वत है, इटरनल है, और चरम सुख का स्वामी। अगर देखें तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि वो जो ब्रह्म है, वो जो आत्मा है, वो सत्यचित आनंद है। हो सकता है मैंने कई बार ये कहा हो कि आत्मा सत्यचित आनंद है, आप पूछेंगे भाई ये तो कहाँ लिखा है। तो ऐसे है कि हमने पीछे देखा कि आत्म जो है वही ब्रह्मन है, ये हमने देखा पीछे। यहाँ पे लिखा है जो ब्रह्म है वही, वो अमृत्य, मरेगी नहीं, अविनाशी रहेगी, शाश्वत है, और चरम सुख। सुख जो है वो हम अगर देखें शाश्वत, इटर्नल है। सुख जो है अगर हम उसको आनंद में लें तो वो ब्लिस है। और अमित्य, अविनाशी को हम चेतना से अगर जोड़ें, क्योंकि तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, तो हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद। सत्य जो सच है और हमेशा बना रहता है, जो शाश्वत है, इटर्नल। और फिर सत्य चित्त, चित्त जो चित्त है मन का, जो कॉन्शियसनेस है। और फिर आनंद जो ब्लिस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आत्मा की हैं, और यही ब्रह्म की हैं। और ये जो ब्रह्म है, ये जो निराकार है, ये आश्रय है, इस ये भगवान ही इसके आश्रय हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि साकार जो है वो निराकार से निकल के आए हैं, बल्कि भगवान ये कह रहे हैं जो निराकार है वो ही मेरे से निकल के आया है, उसका जो हरे कृष्ण
हरे कृष्ण जी। चलिए, तो ये वर्स जो हमने देखा, ये चैप्टर 14 का लास्ट वर्स है, 14.27, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 14 समाप्त होता है, जिसके अंदर हमने देखा कि भगवान ने तीनों गुणों के बारे में क्या क्या चीजें बताई हैं, तीनों गुण क्या हैं, तीनों गुणों में हम कैसे खुश रह सकते हैं, तीनों गुणों से क्या क्या होता है, तीनों गुणों में होके मृत्यु होती है तो क्या होता है, और तीनों गुणों के से पार हम कैसे जा सकते हैं, और जो लोग तीनों गुणों से परे होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, और भक्ति किस तरीके से तीनों गुणों से परे ले जा सकती है। और जब हम तीनों गुणों से परे हो जाएंगे तब हमको ब्रह्मन का भ्रम का रियलाइजेशन होगा, हम ब्रह्मभूत हो जाएंगे, और अगर हम ब्रह्मभूत हो जाएंगे तो हम सत्य चितानंद में बने रहेंगे, और जो भगवान है वही इस ब्रह्मन का सोर्स है, तो भगवान से ही ये आता है। अगर इसके अंदर कोई बात हो तो प्लीज़ बताएं, कुछ हम डिस्कस करना चाहें तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज हम चैप्टर 15 पे मूव कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भक्ति के बारे में कम है इनमें, सिर्फ सब कुछ बताने के बाद एंड में कंक्लूजन कर दिया है कि भाई ऐसी हम कह सकते हैं कि ये भक्ति हो रही है, लेकिन कि भक्त है जिसको ये मिलेगा। ऐसे ही अभी और वर्सेस भी छोटे हैं, जैसे 13 भी 24 थे, यहाँ पे 27 है। नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम चलें 15 के अंदर, तो उसके अंदर भी हमारे 20 वर्सेस हैं। तो अगर हम 15वां शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको हम पुरुषोत्तम योग कहते हैं, पुरुषों में उत्तम। तो ये भगवान है, इसलिए भगवान को हम इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। मतलब गॉड, लोग बहुत सारे गॉड समझते हैं, देवी देवताओं को गॉड समझते हैं, तो कहते हैं उनसे ऊपर एक सुप्रीम है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। तो उनकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 14 के अंदर हमने देखा कि गुण क्या हैं और गुण कैसे हमें रोकते हैं, और गुण ही हैं जो हमको यहाँ पे भौतिक संसार में रोक के रखते हैं। गुणों से ही हम अपने आप को भौतिक मानते हैं, लेकिन हम इससे परे हो सकते हैं। इनसे परे हम होके भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम पहुंच सकते हैं अगर हम इन गुणों से परे हो जाएं। कैसे हो जाएं? वो हम तब हो सकते हैं जब हम भगवान के बारे में जान लें। अगेन, जैसे हमने पहले बात करी कि अगर किसी को कोई चीज़ पसंद है, जैसे माने किसी को बर्फ़ी पसंद है, तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि भाई बताएं ये बर्फ़ी भाई नहीं अच्छी है, नहीं इसे छोड़ दो, दांत खराब हो जाएंगे, छोड़ दो। या फिर हम कहें ऐसा है जी, बर्फ़ी की कोई बात नहीं, बर्फ़ी के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, ये रसगुल्ला खाओ जरा। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको ज़्यादा पसंद है, तो वो कहेगा भाई वाह क्या बात है, फिर वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को ले सकता है। तो ऐसा उनको करना पड़ेगा, ऐसा भगवान करेंगे। भगवान ही उस चीज़ को ऑटोमेटिकली, अगर हम भगवान के ही बारे में बताएं तो अपने आप हम देखेंगे कि जो भौतिक संसार है उससे हमारा मन हटने लगेगा। हम ये समझेंगे कि भौतिकता जो है वो क्षण भर की है, कुछ पल, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ साल, लेकिन भौतिक संसार में जो है वो जाएगा ही जाएगा। तो अगर हमारे पास 10 मिनट और हैं और उसको हम आगे देखना चाहें, तो किस तरीके से हम आसक्त हो सकते हैं भौतिक संसार से, और शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते वक्त अगर ये हम कर पाएँ तो कितना ज़रूरी है। और भगवान जो हैं वो किस तरीके से हमको मेंटेन कर रहे हैं। और हमने चतुर्श्लोकी भागवतम देखी है, इसके अंदर त्रिश्लोकी गीता भी आएगी, जो कि पहले हमने जो देखा वो चैप्टर 10 के अंदर 10.8, 9, 10, इसको हम चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। अभी जो हम देखेंगे उसको त्रि कहते हैं।
उसको त्रिलोकी गीता कहते हैं। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। और फिर उसके बाद आखिरी के 2 हैं वर्सेस, जो भगवान वही चीज जो पहले कह चुके हैं कि सब कुछ मुझी से उत्पन्न होता है, सब कुछ मुझसे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक सूत्र हैं, और इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। और यहाँ लिखा है जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। अब ये गजब चीज है। और ऐसा कौन सा वृक्ष है? क्या हम अपने संसार में ऐसा कोई वृक्ष देख सकते हैं जो उल्टा हो, जिसकी शाखाएं नीचे हो, पेड़ ऊपर हो? ऐसा कुछ हम देख सकते हैं ना? हो ही नहीं सकता। लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक नदी के पास में एक पेड़ लगाए तो उस पेड़ की जो रिफ्लेक्शन अगर पानी में दिख रही है तो वो फिर उल्टा दिखेगा हमको पेड़। वो पेड़ हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो उल्टा है, कि उसकी पत्तियां नीचे हैं, पेड़ नीचे हैं और उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ है। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है, हम आगे और देखेंगे तो और क्लियर होगा कि जो आध्यात्म है वो असली है, और जो नीचे है यहाँ पे वो उसी का एक रूप है, लेकिन वो सच नहीं है। वो ये है जो ये भौतिक संसार हमारा है। तो उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश है कि भक्ति योग में हम इस तरीके से अगर हम संसार को देखें तो हम अपने आप को संसार से अलग कर सकते हैं। तो भगवान ने उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे कि जो जो ये ऐसा पेड़ है जो भौतिकता का पेड़ है, वो पेड़ से हम किस तरीके से अलग हो सकते हैं। और जो इसको मानेगा, जो ये समझ जाएगा कि ये भौतिक है और वो आध्यात्मिक है, भौतिक जो है वो सच नहीं है, वो पानी के अंदर जो परछाई दिख रही है पेड़ की वो सच नहीं है। तो पूरी जो भौतिकता है, भौतिक संसार में जो भी चीज है वो सब ऐसी है, वो सिर्फ इतना टेम्परेरी है। तो वो भी अगर देखें तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सच है, कि भाई रिफ्लेक्शन है, सच्ची रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जो चीज है वो सही है, पेड़ असली है, पेड़ हट जाएगा तो रिफ्लेक्शन हट जाएगी। लेकिन जो रिफ्लेक्शन है वो टेम्परेरी है। और या हम देख कहना चाहें तो कोई ये भी कह सकता है कि नहीं 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 ये तो झूठा है, ये तो, हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है, वो सच में पेड़ नहीं है। तो अलग अलग कहने का अंदाज है। अगर कोई कहे सच है तो क्या है, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। कोई कहे झूठ है तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि किस चीज़ को सच और किस चीज़ को आप झूठ कह रहे हो, कि पेड़ को झूठ कह रहे हो या कि उसकी परछाई को झूठ कह रहे हो। लेकिन अध्यात्म का जो यहाँ अध्यात्म सही में जो पेड़ है उसकी जो परछाई है वो यहाँ पर है, जिसके अंदर हम खेल रहे हैं, जो हमें लगता है कि सच है लेकिन सच वो है नहीं। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से तात्पर्य में बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। तो अगर तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताइएगा। लेकिन ये कहा गया है कि जो ये समझ जाएगा कि आध्यात्म और भौतिक में फर्क है वो वेदों को समझ गया, ऐसा बता रखा है। तो अध्यात्म को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अध्यात्म समझ में आ जाएगा तो भौतिक तो समझ में आ ही जाएगा। जब असली पेड़ दिखेगा तो हम समझ सकते हैं जो पानी में दिख रहा है वो उसकी रिफ्लेक्शन ही है, वो उसी की छवि है। और यही है कि किस तरीके से वेदों का जो हम कहते हैं पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि हम लोग भौतिकता से उठ के आध्यात्म की तरफ जाएं। और अगर हम इसको आगे पढ़ें तो लिखा है कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। तो ये कौन सा पेड़ है? ये वो जो पानी में पेड़ है, जो मटीरियल भौतिक पेड़ है उसकी बातें कर रहे हैं। उसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है। तो जो असली है उसकी बात करी कि वो वेदों से बना है। ये जो नकली वृक्ष है जो पानी में है उसकी बात हो रही है कि उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हैं, ऐसा लगता है वो प्रकृति के गुणों से पोषित हो रहा है वो। और कि अगर हम प्रकृति के गुण हटा देंगे तो वो पेड़ हट जाएगा, मतलब भौतिक संसार हट जाएगा, हमको हर जगह आध्यात्म दिखने लगेगा। और उसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इंद्रिय विषय मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें हमारी इंद्रियां जाती हैं,
हम कुछ देखना चाहते हैं, हम कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ सूंघना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, कुछ टच करना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्म से बंधी हुई है। तो इसमें बता रखा है कि सकाम कर्म जो है वो हमको बंधनों से बांधता है। तो ये एक एनालॉजी है जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, हम कि पेड़ के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। लेकिन मेन जो चीज़ है वो यही है, भगवान यही कह रहे हैं कि भौतिक जो चीज़ है वो तीनों और वो इंद्रिय विषयों में फंसी है। हमारा जो भौतिक संसार है, इंद्रिय विषयों से परे हो जाओ और अपने आप को भौतिक आप अगर समझो, भौतिक ना समझ के आध्यात्मिक समझो, तो फिर उन्नति है, बिल्कुल है उन्नति। और जैसे पेड़ के अंदर हम पानी डालते हैं, वो ऐसे ही तीन गुण हैं जो हम तीनों गुणों को से ये इस भौतिक संसार को का पालन पोषण करते हैं। अगर वो तीन गुण हट जाएं, पानी ना दें तो पेड़ गया, ऐसे ही तीनों गुणों को खत्म कर दें तो भौतिकता खत्म हो जाएगी। और या इंद्रिय विषय ही हट जाए हमारे सामने से तो भी, इसलिए हम कहते हैं कि भक्तों के संग में रहो। तो भक्तों के संग में भक्त रहेंगे और भक्ति की ही बात करेंगे तो इंद्रियों के विषय खत्म होते चले जाएंगे, इंद्रियों में लगेंगी नहीं, फिर वो भगवान की ही बातें होंगी तो उसमें ही इंद्रियां लगेंगी। लेकिन अगेन, काम करने के लिए ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे सभी प्रकार के लोग मिलेंगे, तो हर समय ये चीज़ नहीं होगी। जब नहीं है ऐसा, तब आपके पास चॉइस है तो आप अपना कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि भाई क्या करें। फिर भगवान कहते हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। मतलब जो है यहाँ पे परछाई है, जो वास्तविक स्वरूप है वो तो असली पेड़ है, वो तो आध्यात्मिक है, तो यहाँ पे कर पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। तो आध्यात्मिक जगत को समझना मुश्किल है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति से के शास्त्र से काट दे। विरक्ति के, फिर पहले उदासीनता की बात हुई, विरक्ति की बात हुई, मतलब डिटैचमेंट। हमको डिटैच होना है। अगेन, डिटैचमेंट कर्म से नहीं होना, कर्म के फलों से होना। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान की तरफ से होता आ रहा है। आगे भगवान बताएंगे, यहीं पे भगवान बताएंगे 15.15 में भगवान बताएंगे कि, और भी भगवान बताएंगे कि मेरे जगत में जो आ जाता है फिर वो कभी लौटता नहीं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि उस जगह जाना चाहिए जहाँ से लौट नहीं सकते हम। तो दोनों को मिलाएं तो यही कहना चाह रहे हैं कि भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ से इंसान लौट के नहीं आता। तो भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से, भगवान जो है हमेशा से बने हुए हैं। वही भगवान ही है जो अनादि से हैं और अंत काल तक बने रहेंगे, और कुछ भी नहीं। हम 2 वर्सेस और करें अगर, तो शुरू के हमारे 5 वर्सेस हो जाएंगे, क्योंकि वो सेम डिटैचमेंट के ऊपर है, आसक्ति के ऊपर है। और हम 15th चैप्टर का 4th श्लोक कर रहे हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। अगेन लक्षण बताए जा रहे हैं। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा सुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो अगेन, क्योंकि पोइट्री की तरह कहा जा रहा है, एक पेड़ की बात हुई, अब शाश्वत राज्य की बात हुई, ऐसी जगह की बात हुई जहाँ से लौटना ना पड़े। और वहाँ पे कौन जा सकता है? जो ये क्वालिटीज डेवलप कर सकता है। तो भक्त बनने का क्या मतलब है? अगेन, भक्त बनने का ये मतलब नहीं है कि हम फिजिकल रूप से अपने आप को चेंज करें, लेकिन मानसिक रूप से, क्योंकि जितनी भी क्वालिटीज हैं वो मानसिक रूप की हैं। झूठी प्रतिष्ठा, कौन झूठी प्रतिष्ठा? मन, मोह, कुसंगति। इसमें अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो कपड़े ऐसा पहने, वो मेकअप करे, वो अपने बाइसेप्स बना ले, अपने कोई 6 पैक्स बना ले, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो शारीरिक है, भौतिक है। हम तो जो भी बात कर रहे हैं वो आत्मा के लिए कर रहे हैं, और आत्मा और शरीर के बीच में जो है वो मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म रूप से जो शरीर है वो आता है।
तो उसी चीज की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्वालिटीज डेवलप करनी है, और क्वालिटीज कैसे डेवलप होंगी? भगवान के संग में रह के, भक्तों के संग में रह के डेवलप होंगी। और फिर पांचवा करें, ये वर्ष हम आज का आखिरी करते हैं। जो मेरा परम धाम, हाँ यही है, जो मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा, पहले कहा ऐसी जगह जाओ जहां से लौटना ना पड़े, यहाँ कहते हैं जो मेरी धाम पे पहुंचते हैं वो लौट के नहीं आते हैं। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि मेरे धाम को जाओ, जहां मैं हूं वहां आओ, वहां पर आओ। वहां, और वहां पर कैसे आओगे? जब ये क्वालिटीज अपने अंदर धीरे 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 डेवलप करोगे। और अगर मेरे धाम तक नहीं भी आ पाते, तो भगवान पिछले चैप्टर में बता चुके हैं कि जो ब्राह्मण को भी रियलाइज करेगा वो यहीं के यहीं पे सुख पाएगा। तो हम सुख शांति यहीं के यहीं पे पा सकते हैं, अगर हम अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप कर पाए, हम अपने अंदर डिटैचमेंट ला पाए और विरक्ति ला पाए। और ये हम ला सकते हैं। ये अटैचमेंट सारी की सारी जो हैं ये एक दिन में नहीं आई, धीरे 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 करके आई हैं। तो एक दिन में जा भी नहीं सकती, धीरे 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 करके जाएंगी। जैसे कि एक शीशा है जो धीरे 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 करके गंदा होता चला जाता है, उसको हमें साफ करना है तो एक बार में मुश्किल है कि वो पूरी तरीके से साफ हो पाए। हाँ, डिपेंड करता है कि हम कितनी जोर की हाथ प्रेस करके उसको साफ करेंगे। क्या हम कोई कपड़े से साफ कर रहे हैं, पानी से साफ कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें, कपड़ा, पानी, हाथ से लगाया हुआ फोर्स, ये सारे साधन हैं। मकसद है कि शीशा साफ हो। तो क्वालिटीज डेवलप करनी है, वो मकसद है, क्योंकि भक्त बनना है। और ज्ञान से, ध्यान से, अष्टांग से, भक्ति मार्ग के साधनों से, ये साधन है सारे के सारे। और कोई कम करेगा, कोई कहेगा मैं तो यार बस 10 मिनट सुबह कर लूँ, 10 मिनट शाम कर लूँ, तो वो है कि हल्के हाथ से मैल साफ हो रहा है, पानी नहीं डाला जा रहा। तो इस तरीके से हम कर सकते। तो अविनाश, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? भैया आपने कहा ये अटैचमेंट एक दिन में नहीं आई। जी माँ ने बच्चा पैदा करा, एक दिन में अटैचमेंट आ। जी बाप को बच्चे से एक दिन में अटैचमेंट हो गई है। जी पार्टनर को अपने पार्टनर से शादी होती है, अटैचमेंट हो गई है। जी जॉब हुई तो लोगों को जॉब से अटैचमेंट हो गई है। जी BMW गाड़ी ली तो उससे अटैचमेंट, लेते ही अटैचमेंट होगी। मोबाइल लिया उससे अटैचमेंट होगी। भैया जी, कहाँ से आप ये कह देते हो कि एक दिन में अटैचमेंट नहीं हुई? बिल्कुल होना बड़ा आसान है, अटैचमेंट अटैचमेंट होना तो बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, मुश्किल बहुत है। लेकिन हम देखें, अगर हम ये कहते हैं कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन अटैचमेंट हुई है और एक ही दिन में हुई है, तो माने जिन लोगों के बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं, वो माँ बाप क्यों रोते हैं? कि कोई डॉक्टर कहे कि भाई बच्चा पेट में ही मर गया, वो माँ बाप रोते क्यों हैं? क्योंकि अटैचमेंट तो कोई रही नहीं। तो भैया अटैचमेंट तो जल्दी हो गई ना, बच्चा पैदा बनी हुआ बीच में पेट के अंदर ही अटैचमेंट, बिल्कुल अटैचमेंट तो वहीं से। जी। तो अटैचमेंट, वो जो 9 महीने माँ ने पेट में रखा, उसी टाइम से वो अटैचमेंट शुरू हो गई है। बल्कि उससे भी पहले आप ये देखें, मियाँ बीवी साथ में होते हैं, और अब वो एक घर बनाएंगे, घर खरीदेंगे, उसके अंदर एक रूम होगा, उसको पहले से सोच के रखेंगे कि हमको हमको बच्चे पैदा करने हैं। तो वो बच्चे अभी कंसीव भी नहीं हुए, वो अटैचमेंट पहले ही शुरू हो गई। मानसिक रूप से वो बच्चों से अटैचमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम सोचें। अटैचमेंट होनी तो आसान है ना, एक दिन में नहीं हुई, एक दिन से भी पहले हो गई। जो चीज पैदा नहीं हुई उससे पहले अटैचमेंट, अटैचमेंट इज सो सो फास्ट बहुत, हाँ, नहीं 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 नहीं, सॉरी, एक दिन का मतलब डन। कि ग्रेजुअली, ग्रेजुअल होगी वो। कि कल बात हुई, कल कोई कहेगा, को अभी देखें किसी की नई शादी हुई है, बच्चे के बारे में, वो शुरू में बच्चे के बारे में नहीं सुनना चाहेंगे, फिर लोग कहेंगे, फिर वो अपने भाई बहन के बच्चे देखेंगे, फ्रेंड्स के बच्चे देखेंगे, फिर धीरे 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 वो डिजायर आएगी, हाँ यार बच्चे होने चाहिए। उनकी बड़ी अच्छी फेसबुक पे पिक्चर्स देखेंगे, हाँ यार बात तो सही है, बच्चे देखें कितने क्यूट होते हैं। ऐसे धीरे धीरे धीरे, एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, धीरे 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 अटैचमेंट और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। भैया ये कहना जो आप कह रहे हो ना, सच जी बता रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिकली फॉलो इट। बट ये जी चीज जी जी बहुत जी, मुश्किल है। ये वही चीज है बहुत। जैसे
लर्निंग और अनलर्निंग हो गई। आपने बच्चे को एबीसीडी सिखा दिया, मैंने अविका को सिखाया, उसके बाद सीख गई, अब मैंने बोला बेटा भूल जा, बिल्कुल। यू डोंट नीड टू नो एबीसीडी। जी 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 जी। सिखाएगी होती है एबीसीडी, ये बहुत हाँ, डीप बहुत। चीजें हैं। जी आप चलाओ, मुझे तो समझ में आ गया, सच बताऊं तो मैं सब कुछ, बट जी लोगों को जी। समझ में आएगा नहीं आएगा, ये वाली प्रॉब्लम है। ओके। हाँ जी। हरे कृष्ण।